लेके आया हूँ। यदि आप कोई भी टाटा की गाड़ी चलाते हैं और यदि आप एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है। एक्सटेंडेड वारंटी टाटा में आप कोई भी गाड़ी का एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल तक रहता है। 5 साल तक आप टाटा की गाड़ी का एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। यदि आपकी गाड़ी फेज़ 2 गाड़ी है, टाटा की यदि आप फेज़ 2 गाड़ी है यदि आपके पास, तो उसकी वारंटी 3 साल 1 लाख किलोमीटर तक जो गाड़ी के साथ OEM वारंटी है वो आती है। आप उसको 1 ईयर या 2 ईयर टोटल 5 साल, 3 साल प्लस 2 साल। यदि आपकी गाड़ी फेज़ 2 नहीं है, BS6 गाड़ी है, तो उसकी गाड़ी की वारंटी 2 साल 75,000 तक आती है। अब एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है, क्यों कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, ये आगे की वीडियो में आप देखते जाइएगा। व्हाट इज़ EW? क्या है EW? EW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी, ठीक है। जो अपनी नॉर्मल वारंटी होती है उससे ये एक्सटेंडेड वारंटी कुछ अलग होती है। नॉर्मल वारंटी में मैक्सिमम गाड़ी की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। कुछ वियर टियर पार्ट को छोड़ दें, बल्ब को छोड़ दें, ठीक है। और ईडब्ल्यू में जो होती है मेजर जो भी चीज़ें हैं, कुछ पार्ट को छोड़ दें, वो बताएंगे आपको लास्ट में क्या पार्ट। अभी ये सामने भी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि EW क्या है। इट इज़ लाइक अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर कार विच कवर योर व्हीकल पार्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ये EW जो है आपकी गाड़ी का एक तरीके की गाड़ी का हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को कवर करता है। आपकी गाड़ी की चलते चलते कई बार कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है, इंजन में कोई खराबी आ जाती है, उन पार्ट्स को कवर करने के लिए EW होता है, ठीक है। ये कंपनी जो आपको प्रोवाइड करती है, पहले टाटा मोटर्स में ये 2 साल 75,000, जी 2 साल 75,000 तक ये आती थी। EW वारंटी जो थी टाटा मोटर्स की जो नॉर्मल वारंटी कार परचेस करते टाइम जो आती थी वो 2 साल 75,000 तक आती थी। कंपनी ने अभी उसको 3 साल, अभी जो उसको जो नई गाड़ी आ रही हैं फेज़ 2 गाड़ी आ रही हैं उनमें कंपनी ने इसको बढ़ा के 3 साल 1 लाख किलोमीटर तक कर दिया है। और यदि आप चाहते हैं अपनी गाड़ी को आप 5 साल तक उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। इसके लिए इसमें आपके जो EW में जो पार्ट्स कवर होते हैं, आपका इसमें ECU कवर होता है, ECU कवर होता है, BCM कवर होता है, सस्पेंशन सिस्टम के पार्ट्स कवर होते हैं। लेकिन सस्पेंशन सिस्टम में एक लिमिटेशन है कि ये सस्पेंशन सिस्टम के पार्ट्स सिर्फ 50,000 तक ही कवर होते हैं। आपका इसमें गियर बॉक्स कवर होता है, गियर बॉक्स के पार्ट्स कवर होते हैं, गियर बॉक्स कंप्लीट, और यदि कोई पार्ट्स गियर बॉक्स के अंदर का पार्ट्स है तो वो भी कवर होगा। इंजन कंप्लीट कवर होता है, इंजन के इंटरनल पार्ट्स कवर होते हैं, सेंसर कवर होते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको एक जनरल बता दिया कि क्या क्या पार्ट्स कवर होते हैं। लास्ट में इसी वीडियो में ना मैं एक सीट भी आपको पूरा दिखा देंगे कि इंजन के कौन कौन से पार्ट्स कवर होंगे, आपका गियर सिस्टम के कौन से पार्ट्स कवर होंगे, AC के कौन से पार्ट्स कवर होंगे, आपके सस्पेंशन सिस्टम में कौन से पार्ट्स कवर होंगे, ब्रेक सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स कवर होगा, आपका क्या क्या पार्ट्स कवर नहीं होंगे, इसकी भी मैं आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जो पार्ट्स जो कवर नहीं होते, वियर एंड टियर पार्ट्स कवर नहीं होते, रबर पार्ट कवर नहीं होते, ब्रेक पैड, क्लच प्लेट, सस्पेंशन की बोसेस, रबर, सर्विस पार्ट, ये सब आपके EW में ये पार्ट कवर नहीं होते हैं। ये सब पार्ट आपके कवर नहीं होते हैं EW में। अभी आगे देखते हैं क्या। हाँ, ये आपका जैसे कि इंजन हो गया, इंजन इंटरनल पार्ट हो गया, ये सामने आपको इमेज में दिख रहा होगा, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, गियर बॉक्स ये अंदर से गियर बॉक्स इस टाइप का दिखता है, ठीक है। और आपका ECM हो गया, आपकी ये सेंसर हो गए, ये आपका फ्यूल सिस्टम हो गया, ये कार का सस्पेंशन हो गया, उसके वेरियस पार्ट हो गए।
तो ये सब पार्ट्स आपके जो भी है ना वो एक्सटेंडेड वारंटी में कवर होते हैं। ये मेजर पार्ट होते हैं, लाखों रुपए इनकी वैल्यू रहती है। ये सब पार्ट आपके ईडब्ल्यू में कवर होते हैं। अभी हम आपको आगे बता रहे हैं, आगे देखते जाइएगा आप। ये इंजन है गाड़ी का। इस तरीके से आप देखते हो बोनट खोलने के बाद, तो इस तरीके से आपको इंजन दिखता है। ये एयर फिल्टर बॉडी लगी हुई है ऊपर, कुछ ये पार्ट दिख रहे होंगे। ये एयर मोस्टली पार्ट इसमें से आपके कवर होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये आपका गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स कंप्लीट भी कवर होता है। इनको इसको कोई चाइल्ड पार्ट है तो वो भी कवर होता है। और ये सब चीज़ें अभी एक और इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी एक टाटा मोटर्स का क्या बोलते ऑफ़र 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक ऑफ़र भी आने वाला है। आप क्या बोलते ऑफ़र में आपको जो ईडब्ल्यू का प्राइस है, आप देख रहे होंगे कि ईडब्ल्यू का प्राइस यदि आप जब नई गाड़ी लेते हैं 0 से 90 दिन का जो प्राइस रहता है वो अभी 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वही प्राइस आपको लगने वाला है। ये जो प्राइस है ये वेरी कर सकते हैं अभी न्यू प्राइस से। ये स्लाइड काफ़ी पुराना है। और ये इस तरीके से एक ऑनर मैनुअल में भी आपको ईडब्ल्यू के संबंध में जो भी है ये दिया हुआ है। टाटा मोटर्स की 24 प्लस 12 मंथ 75,000, 24 प्लस 24 मंथ 1 लाख किलोमीटर, ऐसे आप वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं। अभी इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स आपके जो है कवर होते हैं। जैसे कि आपका आप ये देख पा रहे हैं इंजन में आपका इंजन में आपका सिलेंडर हेड, गैसकेट, ऑयल सम्प, ड्राई शाफ्ट, वियरिंग, टाइमिंग गियर, कैम शाफ्ट, रिलेटेड बियरिंग, कैम फॉलोवर, पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन, इनलेट एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, सिलेंडर वूल लाइन, बेस्ट गेट, वेरिएबल जियोमेट्री, टर्बोचार्जर, ऑयल कूलर, इंटरकूलर, ईजीआर कूलर, ये फ्लाई व्हील हो गया। लेकिन फ्लाई व्हील ये जो भी पार्ट्स है, फ्लाई व्हील, ग्लो प्लग, एबीसी माउंटिंग, क्लच केबल, मास्टर सिलेंडर, स्लिप सिलेंडर, क्लच, ये सब पार्ट 50,000 इनकी एक लिमिटेशन है। ये सिर्फ आपको 50,000 किलोमीटर तक ही इनकी एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। अभी हम दूसरा आते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम में आपका ये कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, डीपीएफ सेंसर। यदि आपकी डीजल गाड़ी है तो डीपीएफ उसमें सेंसर होता है, डीईएफ प्रेशर सेंसर होता है, डीपीएफ इंजेक्टर होता है, डीईएफ इंजेक्टर होता है, डीईएफ पंप होता है, एग्जॉस्ट manifold होता है, ईजीआर वॉल्व होता है, ईजीआर एक्चुएशन सिस्टम होता है, सेंसर होते हैं। इंटेक सिस्टम में आपका टोटल बॉडी इंक्लूडिंग ऑल सेंसर जो भी आपके इंटेक सिस्टम में होते हैं, एयर इंटेक टोटल होता है, ऑयल सेपरेटर होता है। फ्यूल सिस्टम में आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप हो गया, इंजेक्टर हो गया, हाई प्रेशर पाइप हो गए, फ्यूल रेगुल हो गया, टैंक सेंडर यूनिट हो गया, प्रेशर रेगुलेटर हो गया। उसके बाद कूलिंग सिस्टम में आपका रेडिएटर हो गया, रेडिएटर फैन मोटर हो गया, वाटर पंप हो गया, थर्मोस्टेट, इंजन ऑयल कूलर, आपका एक्सपांशन ऑक्सिलरी टैंक हो गया। यदि आपका डैमेज है या रस्टिंग है, कोलोजन है, तो वो आपका ईडब्ल्यू में कवर नहीं होगा। इग्निशन सिस्टम में आपका इग्निशन कॉइल हो गया, इग्निशन स्विच हो गया, इमोबिलाइजर हो गया, ईसीयू हो गया, लॉक सेट हो गया, आपका स्टार्ट स्टॉप स्विच हो गया, पैप्स हो गया। यदि आपकी गाड़ी सीएनजी है तो उसमें एचपी पाइप हो गए, सेट ऑफ वाल्व हो गई, रेगुलेटर हो गया, सीएनजी सेंसर हो गए, सीएनजी इंजेक्टर हो गए, रेल एंड सीएनजी इश्यू हो गया। अभी इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में क्रैंक एंगल सेंसर हो गया, कैम्प सेंसर हो गया, एयर मास फ्लो सेंसर हो गया, व्हीकल स्पीड सेंसर हो गया, नॉक सेंसर हो गया, कूलेंट हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, पीडीए पोजीशन सेंसर हो गया, रेल प्रेशर सेंसर हो गया, टी मैप सेंसर हो गया, एक्सीलेटर पेडल सेंसर हो गया, ईएमएस ईसीयू हो गया, आपका एयरबैग हो गया, क्लॉक स्प्रिंग हो गया, टीसीयू, वीसीएम, ईएसपी, एबीसी, आईपीसी, डीसीयू
और जो भी आपकी कंट्रोल यूनिट है, जो भी आपके इलेक्ट्रिक पार्ट है, वो सारे इसमें आपके कवर होंगे। स्टार्टर इलेक्ट्रिकल पार्ट में आपका स्टार्टर मोटर सोलेनॉइड हो गया, अल्टरनेटर हो गया, पाइपर मोटर हो गया। पाइपर मोटर के साथ जो लिंकेज रहती हैं वो कवर नहीं होती है। वाशर पंप हो गया, विंडो वाइंडिंग मोटर हो गया, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंस हो गया, रेन लाइट सेंसर हो गया, क्लॉक स्प्रिंग हो गया, पावर इलेक्ट्रिक डोर लैच हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, कॉम्बिनेशन स्विच हो गया, एडास सिस्टम आपका कवर है इसमें, पार्किंग सेंसर, रेडार सेंसर, रियर व्यू कैमरा, रिवर्स सेंसर, ORBM, ये सब आपके सिर्फ 50,000 तक कवर है। एयर कंडीशनर में आपका AC कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर, AC कंट्रोल पैनल, थर्मल एक्सपांसन बॉल्व, थर्मिस्टर हो गया, ब्लोअर मोटर हो गया, हीट यूनिट हो गया, प्रेशर स्विच हो गया, HVAC यूनिट और उसके चाइल्ड पार्ट हो गया, ट्रांसमिशन, AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो भी आपकी गाड़ी में, यदि आपकी गाड़ी AT है, AMT है, MT है, तो वो B गियर बॉक्स आपके इसमें कवर है, ठीक है। और इंटरनल गियर हो गया, शाफ्ट हो गए, सिंक्रोनाइजर यूनिट हो गई, सिलेक्टर हो गया, 4 गियर लीवर, टॉप कवर, टॉर्क, गियर बॉक्स हाउसिंग हो गई, AMT एंड इंटरनल पार्ट हो गया। ये सारे पार्ट आपके कवर हैं, ठीक है। इसके बाद अपन स्टीयरिंग सिस्टम देखते हैं, तो इसमें हाइड्रोलिक पंप हो गया, ई पास ECU हो गया, स्टीयरिंग कॉलम हो गया, स्टीयरिंग रैक हो गया, पावर स्टीयरिंग हो गया, ये हाई प्रेशर पाइप हो गया, आपका ड्राइव, फाइनल ड्राइव में ड्राइव शाफ्ट हो गया, क्राउन एंड व्हील पिनियन हो गया, डिफरेंशियल गियर हो गया, ट्रांसफ़र केस हो गया। ब्रेक सिस्टम में यदि देखा जाए तो ABS ACO हो गया, ब्रेक बूस्टर हो गया, व्हील स्पीड सेंसर हो गया, ब्रेक पैडल सेंसर हो गया, और आपका मास्टर सिलेंडर हो गया, व्हील सिलेंडर हो गया, पार्किंग ब्रेक कीबल, पार्किंग ब्रेक लीवर, ये आपके कुछ पार्ट इसमें 50,000 किलोमीटर तक ही कवर हैं। इसके बाद यदि सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो सारे सस्पेंशन सिस्टम आपके कवर हैं, उसमें से 50,000 तक ही आपका EW में कवर होगा। नॉर्मल वारंटी में सॉकअप वगैरह जो भी वारंटी आती है उसमें कवर होते हैं। हाँ, अभी जो मेन पॉइंट है कि आपके जो EW में क्या क्या पार्ट्स कवर नहीं होते, तो जो बॉडी साइड से आपका एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, ये कोई भी पार्ट कवर नहीं होते। जैसे बम्पर हो गया, ग्रिल हो गया, डोर हिंजेस हो गए, विंडशील हो गया, टेलगेट ग्लास हो गया, डोर लैच हो गया, आपका टेलगेट का लैच हो गया, फेंडर हो गया, ऑल डोर एंड टेलगेट हैंडल, बॉडी मोल्डिंग्स हो गई, क्लाइडिंग हो गया, वेदर स्टेप हो गया, व्हील एंड टायर हो गया, इंटीरियर पार्ट लाइक डोर पैड हो गया, ट्रिम हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ये सारे पार्ट आपके AC वेंट हो गई, ठीक है। और ये सारे पार्ट आपके उसमें कवर नहीं होते। नॉर्मल आपकी जो सर्विस हो गई, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, ये सारे आपके भी, हेडलाइट, एमिंग, टाइमिंग, माउंटिंग, ये सारी पार्ट आपके क्लच नहीं कवर नहीं होते। क्लच एंड ब्रेक ओवरहॉलिंग भी कवर नहीं होगी आपकी, ठीक है। आपके, हाँ, आपकी वायरिंग, हार्नेस, बल्ब, फ्यूजेस, रिले, बैटरी, USB पोर्ट एंड केबल, ये आपके कोई भी पार्ट, एयर प्यूरीफायर हो गया, ये कोई भी पार्ट आपके, वियरेबल की हो गई, रिमोट की हो गई, ये कोई भी पार्ट आपके कवर नहीं होंगे उसमें। तो इसमें सीट में आप जो जो पार्ट देख पा रहे हैं ये आपके EW में ये पार्ट कवर नहीं हो पा रहे हैं। आपके टाइमिंग, जैसे टाइमिंग कवर हो गया, सिलेंडर हेड कवर हो गया, टाइमिंग किट हो गई, फीड किट हो गई, ये जो भी पार्ट हैं ये नॉर्मली ये शेड्यूल पार्ट होते हैं, ये टाइम टू टाइम गाड़ी में चेंज होते हैं, गाड़ी चलने पे ये पार्ट घिसते हैं, तो ये वियर टियर पार्ट्स भी होते हैं, ये पार्ट्स कवर नहीं होते हैं। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये सेशन? EW से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है, प्राइस को लेके कोई भी डाउट है, लेकिन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। आप ज़रूर अपनी गाड़ी का एक्सटेंडेड वारंटी करा लीजिएगा, क्योंकि गाड़ी, अभी भी जो भी गाड़ी आती हैं उनमें एक्सटेंडेड वारंटी लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आप 5 साल तक आपकी गाड़ी जो है ना, वो आपका कम से कम उसमें आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आए, जो भी मेजर चीज़ें हैं आपकी कभी ख़राब होती भी है, इनकेस ख़राब नहीं होती कोई बात नहीं, इनकेस ख़राब होती भी हैं तो सारी चीज़ें आपकी एक्सटेंडेड वारंटी में कवर हो सकें। और जिन किसी को भी ये डाउट रहता है कि मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस लेके रखा है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस और एक्सटेंडेड वारंटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का
जब आपकी गाड़ी डैमेज होती है, डैमेज होने के पार्ट यदि कोई डैमेज होने से कोई पार्ट यदि आपका डैमेज होता है, तभी आपका ये इंश्योरेंस में कवर होगा। और एक्सटेंडेड वारंटी में आपका यदि कोई पार्ट चलते चलते ख़राब हो जाता है, आपका कोई भी मैकेनिकल फेलियर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है, वो आपके सारे ईडब्ल्यू में कवर होते हैं। आप टाटा मोटर्स में कुछ जैसे अल्ट्रोज हो गया, आपकी हैरियर सफारी हो गई, आपकी पंच हो गई, ये गाड़ी आपकी 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर आपको इसमें एक्सटेंडेड वारंटी हो जाएगी। और आपकी जैसे नेक्सॉन है, आपका नेक्सॉन में आपका अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी नहीं है। नेक्सॉन में 1,25,000 तक, टियागो में 1,25,000 तक ही वारंटी है, 5 साल 1,25,000। ठीक है, इनमें अभी नेक्सॉन CNG आई है, उसमें आप अनलिमिटेड किलोमीटर तक वारंटी करा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आपको ये सेशन कैसा लगा, इससे आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।